ये इनके कार्मिक है, डेविल की एनर्जी आ गई है। अब यहाँ पर देखिए दोनों की टक्कर है। आपके पार्टनर भी किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, अगर वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, आपके पार्टनर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। दोनों शार्प माइंडेड है। अभी तक जो ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मान के चल रहे थे ना कि मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और अभी वहीं से ये भाग रहे हैं। एक वक्त पता है पहले ही आपके साथ रिश्ते में थे, पहले ये वहां से भागे थर्ड पार्टी की तरफ, अब ये थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं। दूसरा है वेरी सून, मतलब बहुत जल्द इनको इनका कर्मा मिलने वाला है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे ही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपके पार्टनर आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपके पार्टनर आज रात आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, जय सिया राम। सो पहला कार्ड आ गया थ्री ऑफ कप्स का, मून की एनर्जी। ओके, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी, चाहे इनकी फैमिली हो चाहे कोई भी हो, मैं इतना बता दूं, थर्ड पार्टी खुद तो मजे कर रही है, मतलब मजे किसी भी सेंस में हो सकते हैं। आपके पार्टनर को चिढ़ा रही है, ठीक है, अपने यार दोस्तों में बिजी है। थर्ड पार्टी या तो कुछ तो सेलिब्रेट कर रही है, थर्ड पार्टी अपने आप में मस्त है, इतना मैं बता दूं। थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। और एक आपके पार्टनर है, हे राम, आप ये थर्ड पार्टी ऐश कर रही है, मजे कर रही है, बट आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। इनको डिप्रेशन दे रखा है थर्ड पार्टी, इनको डिप्रेशन में डाल के खुद पार्टी करने निकल गई। अब आपके पार्टनर जो है वो करंट टाइम में इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। किस बात का स्ट्रेस है देखेंगे जरूर। मून की एनर्जी है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फियर्स। इनको कुछ सुनाया गया है भाई, ठीक है, इनकी काबिलियत पर उंगली उठाई गई है। इनको बोला गया है थर्ड पार्टी के द्वारा कि भाई तुम किसी लायक नहीं हो, तुम ऐसे ही हो, तुम तो मतलब क्या ही बोले तुमको, तो तुम तो बोलो ही मत, तुम तो चुप ही रहो, ऐसा कुछ। देखते हैं मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर ये आपके साथ यूनियन को मिस कर रहे हैं। अभी आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो, ये चीज में इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हो, आप कौन सा इनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो। थर्ड पार्टी तो वैसे भी इनके कम से कम पास तो है, आप तो पास भी नहीं हो और आप इनको इंटरेस्ट दिखा भी नहीं रहे हो। यस, ये आपको मिस कर रहे हैं। देखो ये जो मून की एनर्जी है, इसमें जो मून है, आप देखो इस एनर्जी को, बहुत ज्यादा सैड है और आंखें बंद कर रखी है इसने। और ये लिटरली आपके पार्टनर भी, मतलब थर्ड पार्टी इनको कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है, ये आंखें बंद करके सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। इनके माइंड में, इनके बैक ऑफ द माइंड थॉट्स आपके चल रहे हैं। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 18, नंबर 3 एंड सी या आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, और मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सितंबर मंथ, अगस्त एंड जनवरी का महीना। ओके, और क्या, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। एम्प्रेस एंड मैजिशियन, ये सिर्फ मिस नहीं कर रहे गाइस, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ये सिर्फ चाहते क्यों, मैं बताती हूँ। ये एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में तो देख रही है, साथ में एम्प्रेस भी आ गई। मतलब समझो आपको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब कहा आप और कहा ये सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इनका आपके टूवर्ड्स एक्शन ले पाना, इतना इनके अंदर, इतनी आप समझो इस चीज को, इतनी हिम्मत इनमें नहीं है।
अब हिम्मत क्यों नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, जब इतना अट्रैक्टेड है मेरे व्यूवर्स से, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स ये बोल रहा है लेंगे एक्शन, तो अगेन अगेन मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, ये एक्शन लेंगे, ये बोल रहा है 1-2 महीने रुको, एक्शन लेने वाले हैं, टाइम अपने आप निकल के आया है। अब देखो वैसे तो मैं टाइमलाइन बताती नहीं हूँ, बट अभी मुझे हुआ है चैनल 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको अप्रोच करेंगे। और क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सोच रहे हैं कि इनको आपको करना चाहिए अप्रोच, बस वो बात है कि सीधे मुंह नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको अपनी विश कम ट्रू, आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा, मतलब क्या तारीफ करूं मैं, एम्प्रेस आ गई। आपको पता ही है जब एम्प्रेस आती है मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल हो आप दिखने में भी, बाय सोल बाय हार्ट, एवरीथिंग यू हैव, क्योंकि आप डिवाइन लव कैरी करके चलते हो, ठीक है, डिवाइन की शाइन आपके अंदर है, ठीक है, आपके अंदर लोगों को डिवाइन नजर आता है, दुश्मनों को भले ही राक्षस नजर आते हो, दुश्मनों को तो काल नजर आता है आपने, लेकिन जो दिल के साफ हैं, जो मतलब जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनको आपके अंदर एक प्योर लाइट नजर आती है। आपके पार्टनर को भी आपके अंदर आपने नोटिस किया 3-3 की एनर्जी ट्वाइस आई है, ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि मतलब आप इनको मिल कैसे गए, मतलब इतनी अच्छी किस्मत या इतनी बुरी किस्मत, पता नहीं ये क्या बोले खुद को, ये खुद को लकी बोले या अनलकी बोले। लकी इसलिए बोले कि आप इनकी लाइफ में आए, अनलकी इसलिए बोले क्योंकि अपनी गलतियों की वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा, इनको इतना तो बताया आपके जैसा इनको कोई नहीं मिलेगा, आपके जैसा इंसान इनको कहीं मिलेगा ही नहीं, इनको अच्छे से पता है ये बात। फाइनली ये आएंगे, इनसे गलती हुई है, ये माफी भी मांगेंगे। इनको इतना तो समझ में आ गया है कि आप ऐसे इंसान हो जिसके लिए इनको फाइट करनी पड़ेगी, मतलब आप ऐसे इंसान नहीं हो जो इजिली अवेलेबल है, जो इजिली इनको मिल जाएगा, नो, आपको पाने के लिए इनको फाइट करनी पड़ेगी, मे बी थर्ड पार्टी से, मे बी कुछ लोगों से, मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है, आपको चाहने वाले बढ़ गए हैं, आपको पाने वाले बढ़ गए हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो थर्ड पार्टी है, जो मैंने कहा, एक ऑब्स्टिकल थर्ड पार्टी का भी हो सकता है क्योंकि सबसे पहले थर्ड पार्टी का कार्ड आया था, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल ही है, इनको थर्ड पार्टी से लड़ना पड़ेगा आपके लिए, आपको पाने के लिए। सो इनको इतना तो पता है कि एफर्ट बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और शायद तभी ये एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि हिम्मत एक्शन लेने की तो है लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं है। बहुत से लोगों को जवाब इनको देना पड़ जाएगा, बहुत से लोगों से टकराना पड़ जाएगा इनको, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इनको एक्सेप्ट ही करोगे, पता नहीं। ये समझो, जस्ट इमेजिन ये लड़ लड़ा के थर्ड पार्टी से आपकी तरफ आए और आप भी दरवाजा बंद करो इनके मुंह पे कि नहीं जाओ उधर ही जाओ, तो ये क्या करेंगे। तो यहाँ पर यस इनको आपसे माफी मांगनी है, एक कप कप अगेन के हाथ में है, ये एक कप ऑफर करना चाहते हैं आपको, ये इनकी फीलिंग्स और इनके इमोशंस, और इनका अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो ये वो है, और क्या है। अगेन कप इनके हाथ में है, चलो भाई, किंग ऑफ कप्स, भाई बहुत ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर, बहुत ज्यादा इमोशनल है, इनको अच्छे से पता है कि एक एम्प्रेस एम्प्रर को चूज करेगी, एम्प्रर को वो चूज इसलिए करती है क्योंकि एक एम्प्रर ही है जिसमें इतनी हिम्मत है कि भाई वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा, वो कमिटेड भी रहेगा, वो उसके पास सब कुछ है, ठीक है। और ये है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, ये बोल रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ प्रेम दे सकता हूँ, अपने इमोशंस आपके सामने रख सकता हूँ, और वो भी अकेले में, किसी के सामने भी नहीं बोल सकते ये। समटाइम्स तो ये आपको भी इतना नहीं बोलेंगे जितना ये फील करते हैं, बता नहीं पाते हैं।
तो जो किंग ऑफ कप्स है, यस उसके मन में जेन्युइन इमोशंस हैं आपके लिए। यस ये इंसान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा है। इनके मन में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये बात भी सत्य है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो जो मेरे व्यूवर्स को भी बॉदर कर रही है और मुझे भी बॉदर कर रही है, वो ये कि इनमें हिम्मत नहीं है एक्शन लेने की। एक्शन कहाँ ले रहे हैं? सोच रहे हैं बहुत ज्यादा लड़ना पड़ जाएगा लोगों से, कौन ही लड़ेगा। ये लड़ने में बिलीव नहीं करते। ये वो इंसान है, कोई इंसान पास से निकल, अगर इनके पास से निकल के जाए और इनको गाली दे के जाए, ये चुपचाप सुन लेंगे। अरे कौन ही लड़ेगा भाई, ये डरपोक की निशानी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम शांति में बिलीव करते हैं इसलिए हम नहीं जवाब दे रहे, एक लिमिट होती है, ठीक है। फिर भी आप अगर सुनने जा रहे हो तो भाई ये डरपोक हो, आप स्वीकार कर लो। ये फिर आपके निशानी है कि आपको अंदर ही अंदर फियर है, आप में हिम्मत नहीं है। आपके पार्टनर जो हैं एफर्ट लगाना चाहते हैं, ये रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। काम क्यों करना चाहते हैं? काम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये जब काम करेंगे तभी तो आपकी नजर इनके ऊपर पड़ेगी कि हाँ भाई थोड़े बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो इनके इमोशंस है, ये जो कप्स हैं, ये अगर ये लेके भी बैठे हैं, इमोशंस अपने मन में दबा के बैठे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। ना तो आपको पता लग रहा है कि ये इंसान एग्जैक्टली क्या चाह रहा है या क्या फील कर रहा है आपके लिए। उसके लिए इनको या तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इनको एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा। तो ये कुछ तो एफर्ट लगाने के बारे में सोचे, और मुझे एफर्ट ज्यादा तो नहीं दिख रहा, बस यही है, एक तो अपॉलोजी और एक ये अपने इमोशंस वो भी सरफेस पे आपके सामने रखेंगे। डीप डाउन इनके इमोशंस जो भी है वो बिल्कुल नहीं कहेंगे आपसे। नहीं, किंग ऑफ कप्स के पास इमोशंस है लेकिन उसके पास क्या है, वो शब्द नहीं है उसके पास, वो बोल नहीं पाता। टॉरस कैप्रिकॉर्न नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, व्हाट एल्स? ओके, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है? क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है? क्वीन ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कौन है? देखिए, इनकी फैमिली में कोई लेडी हो सकते हैं, ठीक है, कोई इनकी मदर हो सकती है या मदरली एनर्जी में कोई हो सकता है। उनके साथ इनकी फाइट चल रही है और ये इनकी फैमिली की कोई मेंबर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है ना, जो आपके पार्टनर पर अपना कंट्रोल चाहती है, वो चाहती है कि आपके पार्टनर उसके कंट्रोल में रहे या उसके अकॉर्डिंग चले, और आपके पार्टनर लिटरली उसके अगेंस्ट खड़े हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी और 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इनको ऑलरेडी इस बात का गिल्ट है कि ये इतने दिन इनकी सुन कैसे रहे थे, और अब साथ में पछतावे की एनर्जी के साथ ये भी है कि अब इनको नहीं सुननी उनकी, इनको उनके अंडर कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहना है। ये नहीं चाहते कि इनको ये जो लेडी है अब कंट्रोल करे। अब ये इनकी मदर हो सकती है, मदरली एनर्जी में कोई हो सकता है, अगर ये मैरिड है तो ये इनकी वाइफ हो सकती है, बट स्ट्रांगली चांसेस है कि ये एक लेडी है, ये एक फेमिनाइन एनर्जी है और ये फैमिली की है। इतना भी मैं बता दूं, ये घर से बाहर की नहीं है, ये इनके घर की है। एक चीज और मुझे दिखी, क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को जो मैंने क्लैरिफाई किया तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको पता है जो कि फाइनेंसेस के लॉस को बताती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी चांसेस है कि आपके पार्टनर की जो मनी है, मतलब जो भी इनका इनकम का सोर्स है या जो भी इनकी इनकम है, मतलब सब पर इस लेडी की नजर है, सब कुछ इनके अंडर कंट्रोल है। किंग ऑफ सॉर्ड आ गया भाई, डेविल, ये इनकी कार्मिक है फॉर श्योर,
ये इनके कार्मिक है, डेविल की एनर्जी आ गई है। अब यहाँ पर देखिए दोनों की टक्कर है, आपके पार्टनर भी किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, अगर वो क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, आपके पार्टनर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, दोनों शार्प माइंडेड है, दोनों को अच्छे से पता है किसको क्या चाहिए, दोनों को पता है कैसे फायदा उठाना है, अपना काम निकलवा के कैसे निकलना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि दोनों कार्मिक है, दोनों के कर्मा कनेक्टेड है, ठीक है, कर्मा की वजह से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर जब तक कर्मा रिलीज नहीं होंगे, जब तक आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक ये इनका चलता ही रहेगा, ये रोज ऐसी फाइट होती रहेगी। कैसे, मैं बताती हूँ। ये फाइट ऐसी होगी, शाम को लड़े, झगड़ा किया, अच्छा खासा घमासान युद्ध हुआ नाइट के टाइम में, और दोनों अलग अलग, भाई सुबह नहीं, मतलब आज के बाद शक्ल मत दिखा देना, और फिर सो गए। जैसे ही मॉर्निंग हुई, आपके पार्टनर उसी थर्ड पार्टी को बोल रहे कि एक कप चाय बना के दे रहा। तो ये है कर्मा। जब तक इनके कर्मा रिलीज नहीं होंगे, ये चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर को एक डिसीजन लेना है, इस रिश्ते को क्लोजर देना है, तब तक ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। और इतना मैं बता दूं, इतना आप ये सुन के खुश हो जाओ कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे को लेकर यहां से चल रहा है, मतलब वो थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिश्ता आपके पार्टनर का, इन दोनों का जो रिश्ता है वो इस पर बेस्ड है, मतलब आपके पार्टनर भी दिमाग से चल रहे उस रिश्ते में, और ये भी, और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। वो बोल रहा है कि नहीं मैं सही हूं, वो बोल रही है कि नहीं मैं सही हूं, मेरे पर्सपेक्टिव से देखो ये चीज ऐसी है, और वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखो, मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, दोनों के हाथ में स्वॉर्ड है, कोई कप नहीं है। कप आया था बस मेरे व्यूअर्स के लिए, ठीक है, फिर आप कहोगे। मैंने जब ये थर्ड पार्टी ये निकली, मैंने बोला कोई लेडी है इनके, और वो भी इनके घर में ही है, बाहर नहीं है। उसके बाद देखो किंग ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर भी उसको अच्छा खासा जवाब दे रहे हैं, और वो भी बहुत ज्यादा दिमाग से चल रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक। हे भगवान, हे भगवान। सेवन ऑफ सॉर्ड, डेविल की एनर्जी, दोनों के दोनों। इधर आपके पार्टनर बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, इधर थर्ड पार्टी बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर से। दोनों भाई, दोनों एक दूसरे के सगे नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा तो दोनों कर क्या रहे हैं इस रिश्ते में। नहीं, आ गया मुझे समझ में, कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। सो जब तक कर्मा है तब तक ये रिश्ता है, और ये जो थर्ड पार्टी है, मैं बताऊं, इनका हेडेक बन चुकी है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जब ये आपकी तरफ आते हैं, या आपकी तरफ कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको लेकर इनके माइंड में थॉट आते हैं, तो ये दिल से सोच रहे हैं, ठीक है। ये एज एन एम्प्रेस आपको देख रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रह के ये आपको एज एन एम्प्रेस देख रहा है। और बात जब थर्ड पार्टी की आती है, तो थर्ड पार्टी के हाथ में स्वॉर्ड को देखते ही इनका दिमाग खराब हो जाता है, फिर इनके हाथ में स्वॉर्ड आ जाती है। भाई तुम्हें तो ऐसे जवाब देना है, रुको तुम्हें तो मैं बताता हूँ, या मैं बताती हूँ। आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकली थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं। ओके, कुछ और मैसेज देखते हैं न्यू डेक से, इस डेक से और देख लेते हैं अभी कुछ और मैसेज। फैमिली, ओके। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, घोस्टिंग कॉम्बिनेशन देखिए, फैमिली घोस्टिंग। आपके पार्टनर अपनी फैमिली से भाग रहे हैं, ये फैमिली है और ये उससे भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को। अभी तक जो ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मान के चल रहे थे ना, कि मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और अभी वहीं से ये भाग रहे हैं। एक वक्त पता है, पहले ही आपके साथ रिश्ते में थे, पहले ये वहां से भागे थर्ड पार्टी की तरफ, अब ये थर्ड पार्टी से भाग रहे हैं, ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी को होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। समडे समवेयर अनदर टाइम, ये बोल रहे हैं कि एक दिन, इस जन्म में ना सही, हम अगले जन्म में एक होंगे। ये भगवान। डिसऑनेस्टी, मैंने क्या कहा था। ये बोल रहे हैं कि एक टाइम में
इस लाइफ में ना सही, अगले जन्म में सही, लेकिन मैं ऑनेस्ट जरूर रहूंगा या रहूंगी। मैनिफेस्टिंग, होपिंग। देखिए अभी भी इन्होंने होप लूज नहीं की है, अभी भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रिजेक्शन, इनको डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। होप इन्होंने अभी नहीं छोड़ी, अभी भी इनको होप है, लेकिन वो है ना, हिम्मत नहीं है। होप है, हिम्मत नहीं है। ओके, और क्या? ट्विन फ्लेम्स, ओके। आप भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आपके जो पार्टनर है वो आपके ट्विन है। डिस्टेंस, ट्विन फ्लेम्स एंड डिस्टेंस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो ये डिस्टेंस अभी आप दोनों के बीच आया, तो धीरे धीरे इस जर्नी को समझ रहे हैं। भले इनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, बट इनको फील हो रहा है एक सोल का कनेक्शन। ओके, हैप्पीनेस एंड इन्फ्लुएंसेस, थर्ड पार्टीज, मुझे ऐसा लग रहा है विद पर्सपेक्टिव, क्लियर हेड स्पेस, ठीक है। थर्ड पार्टीज इन्फ्लुएंसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई एक इंसान तो ऐसा है जो इनको कुछ तो पॉजिटिव बता रहा है। पता क्यों? क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, और वो भी पॉजिटिव वे में, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और ये कोई ऐसा इंसान है अभी जो इनको, देखो हमारी लाइफ में बहुत से लोग मिल जाएंगे हमें, जो हमें गलत रास्ता दिखा सकते हैं, जो हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट एक आध इंसान ऐसा जरूर मिलता है हमें जो हमें सही रास्ता दिखाता है। वो डिवाइन द्वारा भेजा गया होता है, और वो किसी न किसी माध्यम से हमें कनेक्ट कर ही जाता है। तो ये वो इंसान है जो इनका पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है, जो उनको सिचुएशन को या इस रिश्ते को देखने का नजरिया, वो बोल रहा है कि भाई इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को इस नजरिए से देखो। आप जो हो इस कनेक्शन को जिस तरीके से अभी देख रहे हैं आप, तो थोड़ा एक बार आप ये सोचो कि ये बात ऐसे भी तो हो सकती है। सो इनका धीरे धीरे पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है, इस रिश्ते को देखने का। हमेशा गलत लोग ही नहीं टकराते हमसे, ठीक है। एग्जॉशन एंड थिंकिंग, आपके बारे में सोच सोच के इनको हेडेक तो हो ही रहा है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉशन है। थक चुके हैं सोच सोच के, तो भाई एक्शन ले लो। कौन कह रहा है कि फिर से सोचो? इतना क्यों सोचना पड़ रहा है आपको? एक्शन लो, सोचने की नौबत ही ना आए। अब जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक सोचोगे ही सोचोगे, और जब जब सोचोगे तब तक ये स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, और अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो ये क्राइंग एनर्जी भी है, मिसिंग एंड क्राइंग। ये आपको मिस भी कर रहे हैं, ये क्राई भी कर रहे हैं, मून की एनर्जी भी आई थी, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। एक्शन तो ना लेने की इन्होंने कसम खा रखी है। मैसेज है, नाउ इट्स माई टर्न। कर्मा, कर्मा बोल रहा है भाई अभी मेरी बारी है, ठीक है। दूसरा है वेरी सून, मतलब बहुत जल्द इनको इनका कर्मा मिलने वाला है, जो भी ये कर रहे हैं ना, मिलने वाला है। थिंग्स विल रिपीट एंड वी शैल बी टुगेदर, ये बोल रहा है कि चीजें फिर से रिपीट होंगी, सिचुएशन फिर से ऐसी आएगी जहां आप दोनों फिर से यूनियन में आएंगे। न्यू बिगनिंग, यस, आप दोनों के रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी ही होगी। आई ऑलवेज रीड योर ओल्ड मैसेजेस, आपके ओल्ड मैसेजेस ये रोज पढ़ते हैं। भाई पढ़ के कर क्या लिया? एक्शन लो, वापस आ जाओ। हे भगवान, ये बोल रहे हैं वापस आ जाओ, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है इनमें। म्यूचुअल फ्रेंड्स, फॉर श्योर इन्होंने अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड से बात की आपके बारे में, और वो एक आज मैं कह रही हूँ ना, वो भला मानुस निकला जो इनका पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है, जो उनको पॉजिटिवली आपके बारे में बोल रहा है। इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपको देखने का, इस रिश्ते को देखने का। आई हेट दैट आई लव यू सो मच, समटाइम्स इनको इस बात पे गुस्सा आता है कि इनको आपसे इतना प्रेम क्यों है। आई मिस दोज ओल्ड डेज, ये उन पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे, आप कोई शिकायत नहीं करते थे,
डोंट किल मी विद योर काइंडनेस। ओके, ये बोल रहे हैं आप इतने प्योर हार्टेड, इतने काइंडनेस आपके अंदर कैसे है, आप इतने कंपैशनेट एनर्जी में कैसे रहते हो, मतलब ये आपसे एडिक्टेड है। क्या गलती हो गई, ये तो बस आपसे यही पूछना चाहते हैं कि इनसे गलती क्या हो गई। नहीं भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरे व्यूवर्स की है जो जो इन्होंने आपको चूज किया। कैन वी जस्ट लीव ऑल द ड्रामा इन द पास्ट, ये बोल रहे हैं कि क्या हम पास्ट का ड्रामा पास्ट में छोड़ सकते हैं, मतलब ज्यादा गलती इनकी थी। सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। नेक्स्ट है, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो भाई झगड़े के लिए कोई दूसरा सनम देखे हम, बस आशिकी के लिए ही चाहिए सनम, कमिटमेंट नहीं देना उस सनम को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये टोटली आपके ऊपर होगा कि आपको कमिटमेंट चाहिए या नहीं। आप चाहे तो इनसे कमिटमेंट ले भी सकते हैं, और मैं हमेशा से आपको समझा ही रही हूँ वो कैसे। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला, आपकी प्रसन्नता से कुछ लोग विचलित हो गए। हे राम, लोग आपकी प्रसन्नता से भाई और खुश रहो, जितना खुश रहना मतलब आप चाहते हो उससे भी ज्यादा रहो, अगर खुश भी नहीं हो तो भी खुश रहो। क्यों? क्योंकि उन लोगों को विचलित करना है जो लोग आपकी हैप्पीनेस नहीं देख पाते हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। सो कोई टेंशन नहीं लेने का, यूनिवर्स आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है, आपके पार्टनर की तरफ से। मे बी आपका कोई काम बन सकता है ऑल ऑफ सडन। सकारात्मक सोचे वही आकर्षित होगा, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, और वही चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसलिए पॉजिटिव रहो। कुछ लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, ट्वाइस ये मैसेज आ गया, ठीक है, आपकी हैप्पीनेस से लोग विचलित हो रहे हैं और आपको वो आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे। तभी मैं कह रही हूं अब तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, अब तो अपनी मेहनत जो भी आप कर रहे हो उसको डबल कर दो। हर छोटी से छोटी परिस्थिति आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। करंट टाइम में आप जिस भी सिचुएशन में है, ये जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, तो आपको सीखना है। आपको उसमें क्या बोलते हैं, नुस्ख नहीं निकालने कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये ऐसे भी तो हो सकता था, वैसे भी हो सकता था। नहीं नहीं, आपको हक नहीं है जज करने का सिचुएशन को कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ठीक है। यूनिवर्स अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखो चीजों को। अगर नहीं देखा जाता तो फिर सरेंडर करो, जो चीज समझ में नहीं आती है ना उसको सरेंडर कर दो। किसी को भी बदुआ नहीं देनी है आपको, वैसे आप देते नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये मैसेज आया, सोचा बता दूं। आपको सौभाग्यशाली बनने का वरदान मिला है। मैंने एक बात कही थी आपको, और मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा इसको देखने के बाद। आप लकी हो, नहीं आप ध्यान नहीं है, मैंने कुछ ऐसी ही बात आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी जब एम्प्रेस की एनर्जी आई थी। तो यस, आपको सौभाग्यशाली बनने का वरदान दे रहे हैं यूनिवर्स। आपका सौभाग्य डे बाय डे बढ़ने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखना चाह रही थी, लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है नहीं, काफी है इतने। ओके, सो जो मैसेज आप तक पहुंचे हैं प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। टैरो कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो भाई आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर व्हाट्सएप पे ही देती हूँ। अगर आपको संडे लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।